नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चंद्रा एंड एकेडमी के यूट्यूब के ऑनलाइन पोर्टल पर। देखेंगे संस्कृत शिक्षण जिसमें ज़बरदस्त ट्रिक होगी और रामबाण ट्रिक होगी। सीटेट 2020 आप कैसे कवर कर सकते हैं और जो शिक्षण है 15 में से 15 नंबर कैसे ला सकते हैं, देखेंगे ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट और ज़बरदस्त ट्रिक्स के साथ। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आपको नई नई वीडियो मेरे चैनल पर ज़बरदस्त प्रोवाइड होती रहे, मिलती रहे आपको। अगर आपको सीटेट, टेट, सुपर टेट की तैयारी और फ्री में नोट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखेंगे कुछ तथ्य। भाषा अधिगम में सर्वाधिक महत्व किसका है? अगर प्रश्न में पूछता है भाषा अधिगम सर्वाधिक महत्तम किम, तो क्या आएगा? सामाजिक सामाजिक महासंवादः। राइट आंसर। अगर आप में कहीं पर सामाजिक संवाद लिखा मिल जाए तो वही आपका राइट आंसर होगा। भाषा अधिगम में सर्वाधिकम महत्तम किम, तो सामाजिक संवादः। ये अगर संस्कृत में कोई क्वेश्चन भाषा अधिगम में सर्वाधिक महत्व किसका है, तो सामाजिक संवाद का। फिर क्या है? भाषा का प्राथमिक रूप क्या? भाषा का प्राथमिक रूप क्या है? तो सांकेतिक भाषा। भाषाया प्राथमिक रूपम अस्ति सांकेतिक भाषा। तो देखेंगे भाषा विकास क्या है? भाषा विकास अव्यक्ति भाषा प्रयोग और अवसर। भाषा प्रयोग, भाषा विकास कैसे होता है? जब अवसर देंगे, अव्यक्ति बच्चा करेगा, भाषा का प्रयोग करेगा, तो भाषा विकास। अगर ये कोई ऑप्शन मिल जाते हैं तो इस पे टिक करने देना है। जो भाषा पूछा जाता है भाषा अर्जनम, तो जो भाषा अर्जनम होता है वो क्या होता है? सहज रूपम होता है। सहज रूपम अर्जन होता है वो बच्चा कहाँ करता है? वो घर पर होता है, परिवार में होता है। बच्चा जो घर में भाषा बोली जाती है वो सहज रूप में उसे धारण कर लेता है। इसे अर्जनम भाषा क्या? उसे सीखनी नहीं पड़ती। ये किससे आती है? ये परिवार से आती है। ये किससे आती है? घर से आती है, ये समाज से आती है। तो भाषा अर्जनम क्या? सहज रूपम। ये कैसी भाषा होती है? अनौपचारिक भाषा। ये पूछ लेता है कैसी भाषा होती है अर्जन वाली? कैसी भाषा? अनौपचारिक। जो किससे सीखता है बच्चा? समाज से सीखता है। और ये भाषा कौन सी है? ये प्रथम भाषा है। इसको प्रथम भाषा भी कहते हैं, इसको मातृभाषा भी कहते हैं। ये अनुकरण से आती है, अनुकरण भी कहते हैं। भाषा अधिगम के बारे में जान लेते हैं। भाषा अधिगम क्या होता है? ये प्रयासपूर्ण होती है। प्रयासपूर्ण का मतलब ये सीखने पर आती है। ये कहाँ सीखी जाती है? भाषा अधिगम कहाँ होता है? स्कूल के अंदर भाषा अधिगम होता है। ये इसको जान लीजिए। इसकी ये को भाषा जो अधिगम होता है वो कौन सी भाषा? औपचारिक होता है। पूछ लेता है पेपर में कि अनौपचारिक और औपचारिक भाषा, स्कूल में जो भाषा बोली जाती है वो बच्चा जो सीखता है वो कौन सी भाषा है? औपचारिक है या अनौपचारिक? तो कैसी भाषा है? ये औपचारिक भाषा है। ये विद्यालय में सीखी जाती है। कौन सी भाषा? अधिगम। ये द्वितीय भाषा, मानक या इसे द्वितीय भाषा भी कहते हैं। फिर आते हैं शिक्षण प्रणाली के बारे में भी बात कर लेते हैं। शिक्षण प्रणाली से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजतंत्रात्मक क्या होता है? राजतंत्रात्मक होता है शिक्षक केंद्रित प्रणाली को राजतंत्रात्मक शिक्षक प्रणाली। अगर आपको प्रश्न में किसी राजतंत्रात्मक शिक्षा प्रणाली की बात पूछे तो उसमें ऑप्शन क्या आएगा? शिक्षक केंद्रित प्रणाली। और अब कौन सी भाषा अब कौन सा शिक्षण प्रणाली चल रही है? तो देखेंगे लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक मतलब बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली। बालक को केंद्र में रखकर शिक्षा दी जाएगी, उसे बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। उसके बाद आपने हस्तक्षेपम, कौन सी शिक्षण प्रणाली देखी? लास्ट में है हस्तक्षेपम। इसे सृजनात्मक शिक्षण प्रणाली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सृजनात्मक शिक्षण प्रणाली भी कहते हैं। फिर है निदानात्मक परीक्षणम। निदान क्या होता है? निदान क्या देते हैं? निदान समस्यात्मक पहचान करो। अगर निदान अगर आपके प्रश्न में पूछा गया है कि निदान परीक्षणम किम, तो समस्यानाम पहचानम करोति। समस्या की पहचान करना ही निदान परीक्षण है। समस्या की अगर बच्चा क्या बच्चे में कमी ये रह गई है तो क्या समस्या की पहचान करोति।
समस्या की पहचान करना ही कौन सी निदान परीक्षण है। उसके बाद उपचारात्मक परीक्षण से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो उपचारात्मक समस्याणाम समाधाने, समस्या पहचान करके समस्या का समाधान ही कर देना ही उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। कैसा कहलाता है? उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। अब संस्कृत शिक्षण के कुछ उद्देश्य हैं, उनको जान लीजिए। जैसे ज्ञानात्मकम लक्ष्यम, ज्ञानात्मक लक्ष्यकम मतलब संस्कृत भाषा का ज्ञान कराना ही ज्ञानात्मक लक्ष्यकम है। फिर है कौशलात्मक लक्ष्यम। कौशलात्मक लक्ष्यम क्या है? कौशल, भाषा के कौशल कितने हैं? तो 4 भाषा के कौशल हैं। श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम। श्रवणम मतलब सुनना, भाषणम मतलब बोलना, पठनम मतलब पढ़ना और लेखनम मतलब लेखन। इसमें दक्ष कराना। कौशल के 4 है, कौशल 4 है। भाषा कौशल 4 है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अब देखेंगे रसात्मकम लक्ष्य। रसात्मकम लक्ष्य क्या है? कविता पाठन में ताल लय के साथ आनंद की अनुभूति। अगर आपके प्रश्न में पूछ रहा रसात्मक लक्ष्यम किम, तो कविता पाठन में ताल और लय के साथ आनंद की अनुभूति ही रसात्मकम लक्ष्यम है। सृजनात्मक लक्ष्य क्या है? रचना कराना, विविध प्रकार की सोच विकसित करना सृजनात्मक लक्ष्य है। आगे देखेंगे अव्यक्तात्मक या प्रस्तुतिकरण लक्ष्यम। अव्यक्तात्मक अभिव्यक्ति करना या प्रस्तुतिकरण करना, किसी चीज को बताना, ये लक्ष्यम है। संस्कृत शिक्षण विधियाँ, संस्कृत शिक्षण की विधियाँ कौन कौन सी हैं यही जान लीजिए। कौन सी? परंपरागत विधि, पाठशाला विधि, गुरुकुल विधि, प्राचीन विधि। ये परंपरागत विधि, पाठशाला विधि, गुरुकुल विधि, प्राचीन विधि। अब देखें इनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। बहुभाषिकता क्या है? बहुभाषिकता क्या है? बहुभाषिकता से भी प्रश्न बनता है। भाषा अधिगम करने के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि अगर आपकी कक्षा में बहुभाषित बच्चे बैठे हैं, बहुभाषा बोलने वाले बच्चे हैं, तो ये कैसा भाषा का कैसा रूप प्रदान करेगा? तो एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में कार्य करेगा। फिर भाषा दोषा। भाषा का दोष क्या है? भाषा दोषा से भी कुछ प्रश्न आ जाते हैं। पहला होता है वर्णमालागत दोष। वर्णमालागत का को कै बोलना, खा को खे बोलना, ये वर्णमालागत दोष होते हैं। वर्णमालागत दोष होते हैं। फिर इसके बाद है स्वर दोष, स्वरलोप दोष। जिसमें स्वर का लोप हो जाता है वह स्वरलोप दोष कहलाता है। विधि को विधि बोलना, विधि को विधि बोलना। स्वरागम दोष, जैसे स्वर आ जाता है, स्वर जुड़ जाता है, वो स्वरागम दोष होता है। स्वरागम दोष है जैसे स्कूल को स्कूल बोलना, स्कूल को स्कूल बोलना। और स्वर भक्ति दोष क्या होता है? देवेंद्र को देवेंद्र बोलना, श्री को श्री बोलना, श्री को श्री बोलना, ये स्वर भक्ति दोष होता है। ये थे संस्कृत पेडागॉजी की महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट। इससे आप 15 में से 15 नंबर कवर कर सकते हैं। ऐसे ही ज़बरदस्त ट्रिक और ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ अगर मेरे साथ बना रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको नई से नई वीडियो प्रोवाइड होती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग चंद्रायन अकेडमी।